बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी हलचल है, खासकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, जिसमें बिहार को गौरव मिलेगा। ये सच है कि भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर नहीं आया है, पर जाल बुनने वाली भाजपा का काम आसान करने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले रहे हैं। उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो बिहार धन्य होगा। इसके साथ ही हमें बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरा उप प्रधानमंत्री मिल जाएगा। ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। एक खास रणनीति के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए के संयोजक रहे हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव अहम है। जगजीवन राम के बाद यदि बिहारी को एक और ऐसा सम्मान मिलता है तो ये पूरे राज्य के लिए गौरवपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृतित्व को याद करते हुए भारत रत्न दिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतने साल से बिहार के सीएम हैं, नीतीश कुमार को पुरस्कृत किया जाए, उन्हें भारत रत्न दिया जाए कि वो शख्सियत है जिन्होंने जंगल राज के सूरज को अस्त कर विकास का सूरज सुबह बिहार को दिया। भाजपा के भीतर खाने की बात माने तो इस ऑफर मुहिम की जद में नीतीश कुमार के अंगूठियों पांव उखाड़ने का ये प्लान रचा गया है। ये कमान संभाला है भाजपा के हार्डकोर नेता अश्विनी चौबे और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने। बिहार की राजनीति में सीएम हटाओ का दावपेच पुराना है। कांग्रेस पे किसी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए उनके कद का महिमा मंडल कर केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाकर अपना पसंदीदा नेता को सीएम बनाने का काम करती रही है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा, दिल्ली के बाद बिहार फतह में लग चुका है। हर हाल में भाजपा एन कैन प्रकरण सीएम के कुर्सी पर भाजपा फेस को बिठाना चाहती है। भाजपा अब स्थिति के साथ नहीं है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की तरह निशांत कुमार की एंट्री हो जाए। जाहिर है जो दिख रहा है वो भाजपा के प्लान का हिस्सा है। कई कोनों से भाजपा के रणनीतिकार भी लगे होंगे। इसका खुलासा चुनाव परिणाम के साथ देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरीके से अश्विनी कुमार ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग की, वहीं इसके पहले अगर बात करें तो भाजपा के जो फायर ब्रांड नेता है, अभी केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने भी नीतीश कुमार के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न देने की मांग की। कहीं ना कहीं ये मांग ऐसे ही नहीं उठ रहे, ऐसी बयानें अचानक ही नहीं आ रही है। ये सारे बयान भाजपा की रणनीति के तहत दिए जा रहे हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से आउट कर दिया जाए, उन्हें केंद्र में एक ऐसे पद देकर बिठा दिया जाए जहां उनकी कोई तवज्जो ना हो और बिहार की जो सियासत है, बिहार की जो सियासत सत्ता की कुर्सी है, वो एक बार भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए तरह तरह के खेल खेलना शुरू कर दिया है। भले ही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को रणनीति के तहत उतार दिया है और लगातार उनकी बयानबाजियां शुरू हो गई है। तो जो अश्विनी चौबे अचानक नीतीश कुमार के प्रति अपना प्रेम दिखा रहे हैं, वो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने का मांग कर रहे हैं, या फिर गिरिराज सिंह जो कि जब विपक्ष में थे तो लगातार नीतीश को घेरते हुए नजर आते थे, अभी वो नीतीश कुमार की महिमा मंडल कर रहे हैं, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। ये मांग ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वो तरीका अपनाएगी जिससे नीतीश कुमार को बिना चोट किए ऊपर से बिहार की राजनीति से उखाड़ फेंका जाए, केंद्र में बिठा दिया जाए और बिहार की सत्ता की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। भाजपा ये भी नहीं चाहेगी कि निशांत कुमार को झेले। नीतीश के बाद अब एक निशांत कुमार की जो अजंगा है वो बिहार की राजनीति में लग जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो चुकी है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है
कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा ये आगामी वक्त में ही पता चलेगा। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।